हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्क्वायर रूट निकालने के लिए कैसे हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेसिक तरीके से, ट्रिक के साथ सीखेंगे। बहुत ही कम समय में हम स्क्वायर रूट निकालना सीख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और डायरेक्ट हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाए कि रूट में 4 लिखा है तो इसका आंसर आपको देना है, तो आप फटाक से दे देंगे 2 और रूट में 9 लिखा हो तो इसका आंसर आप फटाक से दे देंगे, क्या होगा? 3 होगा। रूट में जब हम 16 लिखते हैं तो तुरंत आप आंसर देते हैं, इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। रूट में जब हम क्या लिखते हैं 25 लिखते हैं तो तुरंत आपका आंसर आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। फटाफट आंसर देख करके दे देते हैं। लेकिन जरा मैं यहीं पर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है उन संख्याओं को जब मैं लिखूंगा तो आप उसको आंसर देने में झिझक जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे। जैसे मैं आपको अगर मैं दूं 15 का निकालिए स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। 17 का निकालिए, बताइए स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसके बाद 24 का अगर हम पूछ दें इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपके लिए समस्या है कि नहीं? बिल्कुल समस्या है। इसी समस्या को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। इस समस्या को समझने वाले हैं और इस समस्या का निदान करने वाले हैं इस वीडियो में, बेसिक तरीके से, ट्रिक के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए, क्या करना है तो समझिए, ध्यान से करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए रूट में क्या लिखा है, 15 लिखा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि यह किसके करीब में है, यानी किस स्क्वायर रूट के करीब में आता है। तो कहेंगे सर जी यह 16 के करीब में आता है। 16 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है? 4 होता है। वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है 16, ठीक है। इसके करीब का कौन वर्गमूल वर्गमूल है उसको हमें याद रखना है, ठीक है। इसके करीब का तो यही ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता है 15 के आसपास। यही एक संख्या है, या तो 9 का निकलेगा, नहीं तो किसका निकलेगा? 16 का निकलेगा। क्या इसके आसपास और कोई संख्या नहीं है? तो 9 दूर पड़ जा रहा है 15 से, अर्थात 15 के पास कौन पड़ रहा है? 16 पड़ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 16 हो गया। 16 से यह कितना ज्यादा है? तो हम कहेंगे सही 16 से यह 1 ज्यादा है। अब 16 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर आपको स्क्वायर रूट लगा देना है, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। पता है आपको कि 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पर 1 बटे में क्या होगा? 1, इसका दोगुना कर दीजिए। 4 का दोगुना कितना होगा? 8 होगा। बस इसी को आप हल कर दीजिए, आपका आंसर क्या है? तैयार है। तो आपको पता है इसका आंसर निकालने के लिए इसको सबसे पहले हम 1 में अगर 8 से भाग देते हैं, 1 में जब हम 8 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 8 का नाम क्या होगा? 8, फिर 2 बच जाएगा, ठीक है। 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 4 बचेगा, 8 बचे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला? इस 1/8 का आंसर मिल गया क्या? 0.125। तो हम लिखेंगे 4 माइनस 0.125, ठीक है। बस यहाँ इसको माइनस कर लीजिए, हमारा आंसर तैयार है, ठीक है। तो जब हम इसमें माइनस करेंगे तो 4 के बाद हम दशमलव लगा करके 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हमारा 0.125 है, बस माइनस करिए तो 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ 9 में से 2 घटेगा 7 आएगा। यहाँ क्या बचेगा? 9 में से 1 8 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। कितना आंसर आ जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 3.875। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस यह तरीका आप अपनाइए और किसी भी संख्या का हम आसानी से क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए एक और संख्या का हम निकाल करके देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। देखते हैं, 17 का निकाल लीजिए या फिर 16 का निकाल करके चेक कर लीजिए। चलिए हम 16 का निकाल करके चेक करते हैं। रूट में 16, तो रूट में अगर 16 का 16 तो निकल ही जाएगा आसानी से। 17 का निकालिए, ठीक है। 17 का निकालिए, तो 17 का जब निकालेंगे तो ध्यान देंगे
इसके आसपास कौन सा स्क्वायर रूट है, तो हम कहेंगे सर 16 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस में क्या हो जाएगा, तो 16 में कितना जोड़ देता, हम 1 जोड़ देंगे, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, 16 कितना हो जाएगा, 17। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 प्लस में। अब यहाँ 1 और 1 के बट्टे में क्या आएगा, तो इसी का दोगुना आएगा, तो 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 का दोगुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी हमने हल किया कि 1/8 का मान कितना आएगा, तो हमने हल किया तो ये हो जाएगा 4 10 प्लस में 0.125। यह किसका मान है, 1/8 का मान है। बस आप इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे 4 के साथ 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 0.125 यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करने का प्रयास करिए, आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, 26 का आपको निकालना है तो क्या करेंगे, चलिए हम 26 का निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट। 26 को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 25 प्लस में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि 25 ही इसके नजदीक में आता है, और 25 का स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्या होगा 5, और प्लस में 1 के बट्टे में क्या जाएगा, तो 5 का दोगुना जाएगा, 10 जाएगा। बस इसको हल करिए, 5 प्लस में 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0.1 आएगा, आपको पता है कि 0.1 का स्थान लग जाएगा। बस इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा 5.1, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपने समझ लिया। चलिए एक क्वेश्चन को और हम हल करते हैं, कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं कि 14 के करीब में, या फिर देखते हैं कि 27 के करीब में कौन आएगा। ठीक है, 27 के करीब, तो 27 के करीब में वही आएगा, 25 आएगा, तो यह हो जाएगा 25 प्लस में क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा, 5 प्लस में 2 बट्टे में क्या होगा, तो 5 का दोगुना क्या होगा, 10 होगा। कुछ नहीं करना है, बस ये हो जाएगा 5 या 10 से 2 भाग देंगे तो क्या होगा, 0.2 आएगा, बस जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी संख्या का आसानी से, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, आप आसानी से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, और उसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे यह क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और यह खास तौर पर रेलवे के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे 0.5 ये दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आसानी से हम लोग पता है कि दशमलव जितने स्थान पर होता है उसके बट्टे में हम लोग क्या करते हैं, बट्टे में 10 लगाते हैं। ठीक है, यानी 1 के बाद उतना 0 लगा लेते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और जब हम वर्क करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वर्क ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर, यहाँ 1 0 अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 1 0 बढ़ा लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा, कट जाएगा, मान वही होगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा मेरा 50, और नीचे का वर्गमूल 100 का निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा बात है। हमने लिखा 0.5 को 5/10, एक ऊपर 0 लगाया, एक नीचे 0 लगाया, क्यों लगाए, क्योंकि नीचे वाली संख्या को हमें करड़ी से बाहर निकाल देनी, रूट से बाहर निकाल देनी। अब √50 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, बताया है तरीका कैसे निकालना है। तो √50 का अगर वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे, क्या जाएंगे, तो ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्गमूल निकालता हो तो 49, और प्लस में क्या हो जाएगा, 49 प्लस 1 को हम क्या बोलना है, 50 बोलना है। इसको हम रूट में ले लेंगे तो हो जाएगा 7, प्लस में क्या हो जाएगा, तो 1, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 7 का दोगुना कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, बस 14 से भाग दीजिए 1 में, जब 1 में 14 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, नहीं भाग जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, 14 7 कितना होगा, 98 होगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 14 1 कम 14। ठीक है, 14 1 कम 14 कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ हो जाएगा क्या, 14 चौक 56। ठीक है, यानी 0.0714 आएगा। अब इस वाले मान में, इस जब इसका मान रख करके 7 को जोड़ेंगे तो 7 प्लस 0.0714 है, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.0714। ठीक है,
किसका मान निकला, तो रूट में 50 का मान निकला। और रूट में 50 के स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 7.0714, अपान में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 से भाग देने का मतलब 10 से भाग देने का मतलब समझ लो यहाँ से एक स्थान घसक जाएगा इधर, तो घस गए तो क्या हो जाएगा आंसर में 0.7071 दशमलव 3 स्थान तक मान लेते हैं। कितना स्थान तक, 3 स्थान तक। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि 0.707, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से क्या कीजिएगा, इसको हल करिएगा, समझिएगा और लगाने का प्रयास करिएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया, इसको हम क्या करते हैं, फटाक से हल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 0 पॉइंट क्या दिया है, 6 दिया है। आप इसको कह सकते हैं तो रूट में 6/10 कह सकते हैं 10, एक ऊपर 0 बढ़ाइए, एक नीचे 0 बढ़ाइए, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 60 और नीचे का वर्गमूल निकल जाएगा 10। ठीक है, बस 60 का वर्गमूल निकालने आपको आना चाहिए। 60 किसके वर्ग के करीब में आता है, आपको पता है सही 64 के करीब में आएगा। ठीक है, तो 64 में से क्या करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 60 होगा। 64, 64 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना होगा 8, और माइनस 4 बट्टे में कितना होगा, तो 8 का वर्ग कितना होगा 16 होगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए तो यह हो जाएगा 1 बट्टे में क्या होगा 4 होगा। ठीक है, 1 बट्टे में क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 1/4। अब 4 से 1 में जब डिवाइड भाग देंगे तो क्या होगा, 1 में जब 4 से 1 में जब 4 से भाग देंगे 0.0 बढ़ेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पचे क्या हो जाएगा 20। ठीक है, 4 पचे क्या हो जाएगा, दशमलव दशमलव 2 5 आएगा, तो यह हो जाएगा 8 माइनस 0.25। ठीक है, या 0.25 के लिख सकते हैं। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस करने पाएगा 7 पॉइंट, ठीक है 7.75 आएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मान रख दीजिए। तो यहाँ रूट में 60 का मान है 7.75, अपान में कितना है 10 है। हमने बताया कि 10 से भाग देने का मतलब 1 स्थान घसक जाएगा, तो घस के कितना होगा 0.775 कहिए या 774 के आसपास है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। इसमें के जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे आप आसानी से उनका जवाब दे सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन दिया गया है, आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, यह होमवर्क है और इस होमवर्क को क्या करिएगा, आसानी से सॉल्व करिएगा और इसका मान कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं क्या आपने इसको सीखा कि नहीं सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।